नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे और जानेंगे कि एक हार्ट के पेशेंट का क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए और क्या खाने से बचना चाहिए। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विनीत कुमार। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किसी भी अगर हम हार्ट के पेशेंट की अगर बात करें तो इनका एक लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए और क्या खाने से बचना चाहिए, फिर क्या खान पान इनका होना चाहिए, आपसे जानना चाहेंगे विस्तार में। देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हार्ट से रिलेटेड बीमारियां लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई इन्फेक्शन हो गया और उससे हमें ये डिजीज़ हो रहा है। ये हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारी है। यदि हम लाइफस्टाइल में बदलाव करेंगे तो निश्चित रूप से ये बीमारियों से बच भी सकते हैं, और यदि ये बीमारियाँ हो गई तो दोबारा ना हो, इसके लिए निश्चित रूप से हेल्पफुल होगा। लाइफस्टाइल में हम लोग दो हिस्से में बांटते हैं। एक तो हम लोग पहला एक्सरसाइज या वॉकिंग से रिलेटेड हिस्सा होगा और दूसरा आहार व्यवहार होगा। यदि हम एक्सरसाइज वॉकिंग की बात करते हैं तो हर एक हेल्दी इंडिविजुअल को डेली आधे घंटे वॉक करना जरूरी है। ये निहायत ही जरूरी है। एक्सरसाइज नहीं करना या वॉकिंग नहीं करना एक रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ होने के लिए। तो यदि आप डेली वॉक नहीं कर रहे हैं और डेली सो जा रहे हैं, लेट तक सो रहे हैं, तो ये हार्ट डिजीज़ होने के लिए एक रिस्क फैक्टर आप में है। भले आप में बीपी या शुगर ना हो, आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो भी ये एक रिस्क फैक्टर है। और जिसे हार्ट का डिजीज़ है उसे भी डेली कम से कम आधे घंटे वॉक करना है। इतना वॉकिंग, इतना तेज वॉकिंग जिससे कि उसे सीने में दर्द ना हो या सांस लेने में दिक्कत नहीं होती हो। कंफर्टेबली वॉक जरूरी है। दूसरा हिस्सा आता है कि हमें कोई यदि आदत है तो उसे रोकना है। कोई या स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, ड्रग्स लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है किसी भी इंडिविजुअल में हार्ट डिजीज़ होने का। तो यदि कोई हार्ट डिजीज़ से ग्रसित है और इसमें से कोई भी आदत है तो उसे इमीडिएट रोकना है, नहीं तो वो बीमारी शायद उसके लिए जानलेवा भी हो सकती है। अब बात करते हैं आहार व्यवहार में। हमें समझने की आवश्यकता है कि हम जितने अपने बेसिक या मोटे अनाज या बेसिक जैसे हमारे दादाजी के ज़माने में लोग यूजुअल खाते थे, यदि वैसे खाने पे आ जाएं, रॉ फूड पे आ जाएं, तो हमारे लिए बहुत बेहतर होता है। और जितना रिफाइंड फूड पे जाएंगे हमारे लिए दिक्कत बढ़ने लगता है। तो जितना रॉ फूड लें, जितना मोटा अनाज लें, उतना अच्छा होगा। जितना अनप्रोसेस्ड फूड खाते हैं उतना बेहतर होगा। डब्बा बंद खाने वाली चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। हाई शुगर कंटेंट वाले चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। ज़्यादा ऑयली आइटम या जो भी हम लोग स्ट्रीट फूड देखते हैं, यदि रोड किनारे समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी ये मिल रहा है, ये सारा नुकसानदेह हो सकता है। ऑयल का मात्रा खाने में कम से कम रखना है। वेजिटेबल्स और जो भी हमारे पास फ्रूट्स या सीजनल फ्रूट्स है, उसका एक सर्विंग डेली होना चाहिए। वेजिटेबल जितना ज़्यादा लें उतना बेहतर होता है, और जितना ज़्यादा मोटा अनाज को बढ़ाएं वो उतना बेहतर है। बाहर या होटल या रेस्टोरेंट में खाने से बचना ज़रूरी है। ओकेजनल शायद एक्सेप्टेबल है, बट यदि ये रूटीन बन जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। यदि ऑयल की मात्रा की बात करते हैं तो हर एक इंडिविजुअल को मैक्सिमम 20 ग्राम से ज़्यादा ऑयल लेना अलाउड नहीं होता है। यदि हार्ट डिजीज़ है तो इसकी भी मात्रा और कम करने की ज़रूरत है। ऑयल में भी हम लोग देखते हैं सेचुरेटेड ऑयल या अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड ऑयल जैसे घी या डालडा, इससे बचना चाहिए। यदि अनसेचुरेटेड ऑयल है तो वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। और साथ ही अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो जनरली लोगों की अगर हम बात करें तो सभी को चटपटा और एकदम अच्छा ऑयली फूड खाना बहुत पसंद होता है। तो वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं हार्ट के जो मरीज़ होते हैं उन्हें मना होता है कि आप ऑयली फूड से दूर रहें या फिर ज़्यादा स्पाइसी चीज़ ना खाएं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओकेजनल यदि कुछ आपके यहाँ कोई उत्सव है या फिर कुछ पर्व त्यौहार है तो शायद ये एक्सेप्टेबल हो सकता है, बट ये यदि डेली रूटीन में शामिल हो जाए तब तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ये केवल हार्ट डिजीज़ के मरीज ही नहीं बल्कि हर एक आम आदमी के लिए ज़रूरी है। यदि हम सब इनसे बचेंगे तो शायद हम हार्ट डिजीज़ से बच जाएंगे। यदि आज हम देखें तो अपने देश में ये इतना बड़ा इपिडेमिक बनता जा रहा है, जैसे डेवलप कंट्री में हार्ट डिजीज़ की मात्रा घटने लगी है, हमारे यहाँ ये लगातार बढ़ता जा रहा है। शुगर के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, हार्ट डिजीज़ की मात्रा लगातार बढ़ता जा रहा है। केवल नंबर ही नहीं बढ़ रहा है, हमारे यहाँ ये अर्ली एज ग्रुप में होने लगा है, जो एक बहुत
बड़ा सोचनीय विषय है, क्योंकि वो अर्ली एज ग्रुप हमारे लिए इकोनॉमिकली अर्निंग ग्रुप है। यदि वो सफ़र करेगा तो हमारा अर्निंग सफ़र करेगा, कंट्री सफ़र करेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि एक हार्ट के मरीज़ का, हार्ट के पेशेंट का जो लाइफस्टाइल है वो कैसा होना चाहिए। साथ ही आपने ये भी जाना कि उन्हें क्या कुछ खाने से बचना है और क्या कुछ खाना है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।